हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके सारथी पे। और अपनी ये जो सीरीज कंटिन्यू है वो है पीएनसी की सीरीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर अपन ने 2 वीडियो ऑलरेडी डाल रखे हैं, जिसमें आप देखो बेसिक नंबर्स, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स को अपन कवर कर रहे हैं। स्टार्टिंग वीडियोज में अपना टारगेट है फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। तो जो इन फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स में अपन क्या कवर कर रहे हैं, हमने अब तक जो देखा है वो देखे हैं कि रिपीटिशन, नॉन रिपीटिशन, अवेलेबल सोर्सेज, क्या क्या डिजिट्स के हैं, कितने इवन होंगे, उनमें कितने ऑड होंगे, इन बातों पे जोर दिया है। अभी जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं वो मेरा एम है कॉम्प्लीमेंट्री मेथड को समझना। इस वीडियो के अंदर मेरे को एम है कॉम्प्लीमेंट्री मेथड को भी समझाना। इन फ्यूचर में कॉम्प्लीमेंट्री मेथड अलग अलग जगह अलग अलग सवालों में काम में लूंगा भाई। तो देखो क्या कहता है सवाल, देखो पहले मेरा सवाल है कि 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं आपको। ओके, टोटल 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं। ओके, विदाउट रिपीटिशन बनाने हैं। ओके, ठीक है। और उसमें बोला है एटलीस्ट one even should be there। सवाल समझ लो, आराम से पढ़ लो 2-2 बार। 5 डिजिट का नंबर बनाना है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, और उन 5 में से एटलीस्ट 1 डिजिट इवन होनी चाहिए। हाँ, बताओ कितने होंगे। तो आइडिया क्या है, इन 5 डिजिट में एटलीस्ट 1 इवन होनी चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है, देखो पहले इस सवाल को छोड़ो, पहले अपन जनरल केसेस देखते हैं। 5 डिजिट में क्या हो सकती है, एक भी इवन ना हो, पांचों की पांचों ओड हो जाए। 0E5O का मतलब 0 इवन है, 5 ओड हो सकती है। एक केस ये हो सकता है, एक केस ये हो सकता है कि 1 इवन हो, 4 ओड हो। हाँ, एक इवन हो सकती है, 4 ओड होगी फिर, राइट। ओके, एक केस ये हो सकता है कि इसमें 2 इवन हो और 3 ओड हो। 5 डिजिट ये भी हो सकती है। इसमें एक ये भी हो सकता है कि इसमें 3 इवन हो, 2 ओड हो। इसमें एक केस ये भी हो सकता है कि 4 इवन हो, 1 ओड हो। और एक केस ये भी हो सकता है कि पांचों की पांचों ही ओड हो। अरे 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 0 इवन, 1 इवन, 2 इवन, 3 इवन, 4, पांचों ही पांचों इवन हो। लास्ट केस 5 ओड का तो आ गया ना पहला। 5 ओड और 0 इवन हो, सॉरी 5 इवन और 0 ओड हो। 0 ओड, पहला वाला 0 है, दूसरा वाला ओड का O है। केस समझ में आएगा ये? यही केस हो सकते हैं। अगर 5 डिजिट की नंबर उसमें या तो 1 ओड होगा, या 2 ओड होंगे, या 3 ओड होंगे, या 4 ओड होंगे, या 5 ओड होंगे, या एक भी ओड नहीं होगा। यही केस बनेगी। यस सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे से पूछा है एटलीस्ट 1 इवन शुड बी देयर। मेरे से ये तो पूछा है एटलीस्ट 1 इवन शुड बी देयर, मतलब एटलीस्ट 1 इवन मतलब कम से कम 1 इवन तो होना चाहिए। तो ये वाला केस हो सकता है। एटलीस्ट 1 इवन, कम से कम 1 इवन, तो 2 इवन भी तो हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ये पूछा है कि नहीं पूछा है? बात समझ में आई क्या? बात क्लियर हुआ? मेरे को ये पांचों केस का सम पूछा है, एटलीस्ट 1 इवन बोल के मेरे को 1 इवन, 2 इवन, 3 इवन, 4 इवन, 5 इवन, कम से कम 1 इवन होनी चाहिए। तो 2 भी हो सकता है, 3 भी इवन हो सकती है, 4 भी इवन हो सकती है, 5 भी इवन हो सकती है। सारे पूछेंगे आप। ओ यस। और ये सारे केस जो है वो कौन से केस है? टोटल 5 डिजिट के केस है। इधर ये सारे विदाउट रिपीटिशन वाले हैं, तो ये भी विदाउट रिपीटिशन वालों की ही बात कर लेता हूं मैं। और अगर इधर रिपीटिशन वाले होते तो ये भी रिपीटिशन वाले होते। बात समझ में आई क्या? तो इन पांचों को निकालने के लिए ये वाले केस के नंबर ये टोटल में से हटा दूं तो बचे हुए होंगे कि नहीं? यही तो कॉम्प्लीमेंट्री है। सो एटलीस्ट 1 इवन डिजिट बोला है क्या उन्होंने? इसका मतलब हो गया टोटल माइनस नो इवन डिजिट।
बोला कम से कम एक इवन होनी चाहिए, तो टोटल में से एक भी इवन नहीं है वो उठा दो, कम से कम एक इवन होनी चाहिए, तो बोला है। बात दिमाग में गई कि दोबारा रिपीट कर देता हूं, उन्होंने बोला एटलीस्ट वन इवन, कम से कम एक इवन होनी चाहिए, तो 2 इवन, 3 इवन, 4 इवन, सारे केस हो सकते हैं, बस केवल एक केस नहीं होगा। वो केस कौन सा, जब एक भी इवन ना हो। तो एटलीस्ट वन इवन डिजिट का मतलब है टोटल में से वो हटा दो जब एक भी इवन ना हो। अब टोटल कितने हैं भाई, 5 डिजिट विदाउट रिपीटिशन के टोटल कितने होंगे, टोटल को टारगेट करते हैं, 5 डिजिट है, रिपीटिशन नहीं है, तो पहले के 9 तरीके 0 नहीं आ सकता, सही बात है। दूसरे के भी 9 तरीके, जो पहले पे आया वो नहीं आ सकता। अब इस प्रोसेस में 2 जा चुके, तो इधर के 8, इधर के 7, इधर के 6, ये मैं पुराने वीडियोस में समझा चुका हूं। माइनस ये बात पे टारगेट करता है, एक भी इवन डिजिट नहीं है, मतलब पांचों के पांचों डिजिट ओड है, मतलब इन पांचों के लिए ध्यान से देखना, इन पांचों डिजिट्स के लिए मेरे पास जो अवेलेबल सोर्सेज है, ये पांचों डिजिट जो बनेगी 1, 3, 5, 7 और 9, इन्हीं 5 का यूज होगा इसमें, क्योंकि इवन तो आ नहीं सकता, तो इवन वाले केस तो इधर ही नहीं, तो इस बार अवेलेबल सारी डिजिट नहीं है, इस बार अवेलेबल केवल ये 5 ही है। बात तो सही कह रहे हो सर। तो यहाँ के लिए कितने चॉइस हो गए मेरे पास सर, 5, यहाँ के लिए सर 4, क्योंकि इन पांचों में से जो एक पहले पे चला गया वो दूसरे पे नहीं आएगा ना, राइट। इसके लिए 3, इधर के लिए 2 और इधर के लिए 1, तो इसका आंसर कितना हो गया, 81 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 माइनस 5 फैक्टोरियल कितने हो गया, 120। दिस इज द आंसर। इसको सिंप्लीफाई तो कॉम्प्लीमेंट्री मेथड समझ में आया, टोटल माइनस नो एटलीस्ट का बोले। अब इसी सवाल को देखो, थोड़ा और अच्छा करते हैं। चलो इन फ्यूचर ये मैं कभी भी काम में ले लूंगा भाई, एटलीस्ट मैं कभी भी एड ऑन कर दूंगा। एक नया सवाल दे, चलो अगला सवाल अपन बात करते हैं। अब अगर सवाल ऐसा आ जाए कि एटलीस्ट वन ओड, पहले सवाल क्या था, एटलीस्ट वन इवन, अब सवाल है एटलीस्ट वन ओड, कम से कम एक ओड है, तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल माइनस नो ओड, मतलब ये टोटल तो कितने हैं, देखो विदाउट रिपीटिशन है, पांच डिजिट का है, तो टोटल तो कितने हो गए, जो पहले हुए वही। यहां के लिए 9 चॉइस, जो यहां पे आ गया वो आगे वाले पे नहीं आएगा, 9, 8, 7 और 6। अब इनमें ओड नहीं है, माइनस ये जो 5 डिजिट का नंबर बना वो किन से बन रहा है, 0, 2, 4, 6 और 8 से बन रहा है। तो पहले वाले के लिए कितनी चॉइस है, मेरे पास 4 ही है, क्योंकि 0 नहीं आएगा, 2, 4, 6, 8 में से आएगा, है ना, ठीक है। और यहाँ पे जो पहले पे आ गया वो इधर नहीं आएगा, तो इधर की 4 ही चॉइस हुई, 5 में से कोई पहले पे एक आ ही चुका है, इधर की 3, इधर की 2 और इधर की 1, तो कितना हुआ, 81 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 माइनस 4 इंटू चॉइस। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये वो केस हो गए जब एटलीस्ट वन ओड था। बात क्लियर हुई क्या, सवाल समझ में आया। तो ये था एटलीस्ट का, तो जब भी सवालों में एटलीस्ट आ जाए तो आप क्या करोगे, टोटल माइनस नो। बात समझ में आई, ये था कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच। जल्दी मिलेंगे नए टाइप के फॉर्मेशन ऑफ नंबर के सवालों से। थैंक यू।